दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी को बुरी तरीके से परेशान कर दिया है और सिर्फ 14 दिन में बीजेपी को ऐसी जगह पर पछाड़ा है जहां माना जाता था कि बीजेपी का काफी अच्छा दबदबा है, बीजेपी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर माना जाता था कि बीजेपी का जो नैरेटिव है सेट करना उसे बहुत अच्छे से आता है, वो मीडिया पर बहुत अच्छे से खेल लेती है। लेकिन यहां पर भी सिर्फ 14 दिनों में राहुल गांधी ने खेल कर दिया है, कांग्रेस ने खेल कर दिया है। किस तरीके से बीजेपी को पछाड़ा है आपको एक एक करके बताएंगे आंकड़ों के साथ ही। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 हफ्तों में यह खेल हुआ है और एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जहां पर भी देखेंगे वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। बिना किसी देरी के आपको आंकड़ों की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले फेसबुक के ये हमारे पास आंकड़े हैं। अगर आपने फेसबुक अगर आप चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा फेसबुक पर पेजेस होते हैं। पेजेस के लाइक बताते हैं कि कितने लोग उस पेज को लाइक करते हैं, कितने ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। अगर कुल टोटल लाइक की बात करें तो फेसबुक पर बीजेपी के जो टोटल लाइक हैं वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा हैं। 1,71,07,017 ये बीजेपी के जो फेसबुक पेज लाइक है उनके आंकड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस फेसबुक पेज के लाइक में बहुत कम है। आप अगर नजर डालेंगे तो 81,36,921 सिर्फ इतने ही फेसबुक पेज लाइक कांग्रेस के पास है। लेकिन अब आपको हम असली खेल की तरफ लेके चलते हैं। जब 14 दिन में फेसबुक पेज के लाइक के अगर आंकड़ों की बात करें तो कौन आगे हुआ है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर 14 दिन की बात करें तो 14 दिन में बीजेपी के जहां 62,000 लाइक बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस का आंकड़ा देखिए। कांग्रेस के आंकड़े में 3,68,000 लाइक बढ़े हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का यह आंकड़ा है। 14 दिन में ही जो कांग्रेस का फेसबुक पेज लाइक है वो इतनी तेजी से बढ़ा है। आप अगर देखेंगे तो कहां 60,000 और कहां 3,68,000 का ये आंकड़ा है। करीब 3.5 लाख का ये आंकड़ा है जो कि कांग्रेस ने पार किया है और फेसबुक पर बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को मात दी है। अब अगर अगले उस पे चले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आप इंस्टाग्राम पर देखिए। इंस्टाग्राम पर भी जो बीजेपी का पेज है और जो कांग्रेस का पेज है उसमें आप अंतर देखेंगे तो फॉलोवर्स के मामले में यहां पर कांग्रेस बीजेपी से काफी अच्छे से आगे है। 43,91,261 फॉलोवर्स बीजेपी के हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के 96,12,619 फॉलोवर्स हैं। अब अगर अगले हम बात करें कि कितनी तेजी से ये बढ़े हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस के इतने ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, ये बहुत तेजी से बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं उस पर भी हम आएंगे। ये देखिए सिर्फ 14 दिन में कौन आगे हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। करीब 1,64,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर बीजेपी के बीते 14 दिन में बढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो 5,41,000 का ये आंकड़ा है जो सिर्फ 14 दिन में कांग्रेस का बढ़ा है। अब 14 दिन की अगर हम बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा जब से शुरू हुई है और इससे पहले अगर बात करें जब राहुल गांधी ने करीब 7 अगस्त को सबसे बड़ा अपना आइटम बम फोड़ा था, उन्होंने बताया था कि भाई बीजेपी किस तरीके से चोरी करती है, ये बात उन्होंने बताई थी। इसके बाद से कांग्रेस का नैरेटिव इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर फैला है कि अब लोग खुद सामने आकर बातें करने लगे हैं और ये उसका एक सबूत है। ये उसका एक आप अगर कहें तो एक बहुत ही छोटा सा आंकड़ा है। सिर्फ 14 दिन का ये आंकड़ा है। अगर हम 30 दिन के आंकड़े पर जाएंगे तो वो और ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमने सिर्फ 14 दिन के आंकड़ों को फिलहाल लिया है। अब अगले पर अगर चलते हैं तो YouTube की अगर बात करें तो YouTube पर भी अगर सब्सक्राइबर काउंट पे देखेंगे तो कांग्रेस के ये सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़े हैं। कैसे आपको बताएंगे। अगर हम टोटल सब्सक्राइबर्स की बात करें YouTube पर तो बीजेपी के टोटल सब्सक्राइबर 6.25 मिलियन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो टोटल सब्सक्राइबर है वो 6.60 मिलियन है। YouTube की हम बात करते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से कैसे बढ़े वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो कितनी तेजी से बीते 14 दिन में बढ़े हैं दोनों के सब्सक्राइबर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या है, सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर गेन बीजेपी को मिले हैं बीते 14 दिनों में। वहीं दूसरी तरफ आप अगर कांग्रेस का आंकड़ा देखेंगे तो 1,50,000 सब्सक्राइबर का गेन सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों में हुआ है। यानी कि जो बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में कह रहे हैं, अपनी वोट चोरी की बात को बता रहे हैं, वो अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और सोशल मीडिया पर भी ये नैरेटिव पूरी तरीके से बनने लगा है। जो बात कांग्रेस बार बार कह रही है वो लोगों तक पहुंचने लगी है। इस वजह से ही लोग राहुल गांधी की बातों को सुनना चाहते हैं, कांग्रेस की बातों को सुनना चाहते हैं। इस वजह से ही कांग्रेस का जो आप फॉलोइंग देखेंगे तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है।
सब्सक्राइबर गेन की अगर हम बात करें यूट्यूब पे, तो ये अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये हैं। अब अगर इन दोनों नेताओं की जो दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। इनके अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इसके आंकड़े में भी बहुत ज्यादा बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इनके सब्सक्राइबर्स में भी, इनके फॉलोअर्स में भी, जो इनके यूट्यूब पर हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा बढ़त आने लगी है। और ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में ही जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आपने भी सुना होगा, कई बार बीजेपी के लोग इस बात की वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा सोशल मीडिया गेम तो बहुत अच्छा है, हम सोशल मीडिया पर अपनी बातें बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही वो ताकत है जो आज के वक्त में किसी को कुछ भी बना सकती है, किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन क्रिएट कर सकती है। जैसे राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के लोगों ने पप्पू जैसी अफवाहें फैलाई थी, इसके अलावा भी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में भी इस तरीके की बातें उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ही फैलाई, जो कि पूरी तरीके से फेक नजर आई थी। लेकिन अब यहां पर भी बीजेपी को पूरी तरीके से मात देने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और सिर्फ 14 दिन में यह गेम हुआ है, जिससे साफ नजर आता है कि या तो बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वो अपने चैनल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कांग्रेस वाले बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ध्यान दे रहे हैं। एक और बात जो सबसे बड़ी है कि लोगों तक ये बातें काफी अच्छे से पहुंचने लगी हैं। इस वजह से अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आप फेसबुक पर जाएंगे, आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो वहां पर अब लोग खुलकर सामने आकर अपनी बातें कहने लगे हैं, मीम्स के थ्रू रिएक्ट करने लगे हैं, अपनी बातें बनाने लगे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को हम वोट देते ही नहीं है, वो अपना वोट खुद ही हमारा वोट ले लेते हैं। ये बातें अब लोग भी करने लगे हैं, जो कि साफ तौर से दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने लोगों के मन में ये बात पहुंचाई है, किस तरीके से उन्होंने जो अपना खुलासा किया था उस पर जब बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाई, उस पर जब ईसीआई कोई जवाब नहीं दे पाई, इस वजह से अब जो कांग्रेस की बात है वो पूरी तरीके से सच साबित होने लगी है। लोगों के मन में भी ये बात अब घर कर गई है कि भाई वोट की चोरी तो होती है। इस वजह से अब सोशल मीडिया पर भी लगातार बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार उठता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे और अगर इसी तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती रही तो आने वाले वक्त में, चुनाव के वक्त में भी बहुत अच्छा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।